गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की सबका को पीर। तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री रामलला सरकार की जय। श्री कनक बिहारी सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा मैया की जय। पृथ्वी माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ग्राम देवता की जय। ग्राम देवी की जय। कुल देवता की जय। कुल देवी की जय। वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय क्लप्त रूपी तांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में बार बार नतमस्तक प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित
जनता जनार्दन, बाल गोपाल, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सप्त संहिता का आज तृतीय दिवस और रोज की भांति आज भी सबसे पहले हम सभी खूब भाव से, प्रेम से भगवत स्मरण के साथ अपने मन वाणी को हम सभी पवित्र करें। तत्पश्चात उनकी प्रेरणा अनुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करें। खूब भाव से, खूब प्रेम से आइए भगवत नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री श्याम जय श्याम, जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम, जय जय श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय हो। करार बिंदेन पदार बिंदम, मुखार बिंदे बिनवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य फुटे सैनम, बालम कुंदम साई स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीवे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवे, श्री श्याम जय श्याम, जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम, जय जय श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवं भज सुंदराणि, नामान कृष्ण मनोहरण, समस्त भक्ता विनाशनाय,
श्री कृष्ण दामोदर माधवे तुम्हारे सिवा मुरली वाले कन्हैया जगत में हमारा कोई नहीं है। न जाओ हे कान्हा, न जाओ छुड़ा करके हाथों से दामन, न जाओ छुड़ा करके हाथों से दामन। जुदाई तुम्हारी गमारा नहीं है, जुदाई तुम्हारी गवारा नहीं है, जुदाई तुम्हारी गवारा नहीं है। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हो। जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। निवेदन है एक बार ईमानदारी वाला पूरी ईमानदारी, जितनी आवाज सरकार ने दी है पूरी की पूरी एक बार उनको दो, एक बार दो। 24 घंटे में आप अपने लिए ले, लेकिन एक बार तो समर्पित करो। बोलो गोविंद भगवान की। त्रेता की बात है, एक बार प्रभु श्री राम के बहुत सारे भक्त एकत्रित हुए और सभी आपस में विचार करने लगे कि आखिर 14 वर्षों के लिए
भगवान वन में क्यों गए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने कवितावली में इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। सभी भक्त विचार करते हैं आखिर भगवान वन को क्यों गए। किसी ने कहा अगर वन न गए होते तो लंकाधिपति रावण का वध कैसे करते। तो भक्तों ने कहा कि अगर मात्र रावण के वध के लिए प्रभु श्री राम वन को गए तो भी उनको वन जाने की जरूरत नहीं थी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि 10 कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। तिवारी साहब कि अगर रावण के वध के लिए उनको बन जाना था तो जाने की जरूरत नहीं थी। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेते, सीधे लंका पर चढ़ाई करते, रावण का वध करके और अयोध्या आ जाते। फिर कुछ भक्तों ने कहा एक बात बताऊं, रावण का वध तो ऐसे हो जाता, लेकिन जो जंगलों में पहाड़ों में आदिकाल से तमाम ऋषि मनीषी संत जन तपस्या रत थे कि प्रभु श्री राम आएंगे, उनका दर्शन होगा, तो उन संतों को दर्शन कैसे होता। तो फिर कुछ भक्तों ने इस पर तर्क दिया कि नहीं, ऋषियों मुनियों को दर्शन देने के लिए भी उन्हें बन जाने की जरूरत नहीं थी। ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहुयज्ञ विधान हुते सुख राशि। अयोध्या में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते और सारे भूमंडल के ऋषियों को आमंत्रित करते, यही उनका दर्शन वो करते और उन संतों ऋषियों मनीषियों को ठाकुर जी का दर्शन होता। फिर अगर वन को चले भी गए थे तो भरत जैसा भाई राम जी को लिवाने वन में गए तो भरत के साथ राम जी जरूर वापस आ गए होते। मन राखते बंधु भरत को अवश्य और घरे फिर आते पूजा के उपास। एक संत बड़े मृदुल बड़े सरल स्वभाव वाले कहा, भैया मैं बता रहा हूं कि राम जी वन को क्यों गए। रावण का वध करने के लिए बन जाने की जरूरत नहीं थी, ऋषियों मुनियों के सत्कार के लिए बन जाने की जरूरत नहीं थी। मेरा तो बस एक मत है कि सबरी बनवासिनी होती न जो तो प्रभु राम हो ना बनते बनवास। जय हो जय हो जय हो। ऐसो को दयाल जग माही, जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति दे गीध सबरी कहूँ, सो गति दे गीध सबरी कहूँ कि प्रभु न बहुत जिय जानी। कि प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसो को दया रे जग माही, ऐसो को दया रे जग माही, ऐसो को दया रे जग माही, ऐसो को दया रे जग माही। बिनु सेवा
द्रवेदी राम सरिस को राम सरिस को दया ले जग माही दया ले जग माही दया जग माही ऐसो को दयाल जग माही। आइए ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों का आश्रय लेकर के और हम सभी भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करें। कल की सभा में हम सभी ने श्रवण किया कि किस तरह हमारे श्याम सुंदर कन्हैया महाभारत का युद्ध संपन्न करके और द्वारिका जाते जाते अपने भक्त परीक्षित की रक्षा कर भीष्म पितामह का अंतिम महाप्रयाण संस्कार संपन्न करा करके और आज पुनः द्वारिका के लिए समस्त पांडव बंधुओं से द्वारिका जाने का निवेदन करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने समस्त भाइयों को, माता कुंती को, देवी द्रौपदी को, देवी सुभद्रा को समझाया कि भाई इतने दिनों से हमारे कान्हा हमारे साथ हैं, द्वारिका में इनके माता पिता द्वारिकावासी इनके आने की आस लगाए कब से बैठे राह देख रहे होंगे। अब इन्हें हमें अपने मोह में रोकना नहीं चाहिए, अब इन्हें जाने देना चाहिए। आज मेरे श्याम सुंदर हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारिका पहुंचे तो क्या भव्य स्वागत हो रहा है कन्हैया का। सारे द्वारिकावासी तो फूले नहीं समा रहे हैं, जगह जगह बंधनवार पताका केतु, पूरी द्वारिका नगरी सजाई हुई है। महल के द्वार पर, फाटक पर पिता श्री वसुदेव जी और मैया देव की सोने की थाली में आरती सजाए मैया खड़ी है कि मेरा लाला आए आरती उठा। पर धन्य है हमारे श्याम सुंदर, पहुंचते ही सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वसुदेव जी ने उठा के हृदय से लगाया। देखिए, हम शास्त्रों को सुनते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के हर सूत्र पर हमें विचार करना चाहिए। भगवान होकर के अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम की विधि क्या है? साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, हम एक दूसरे को प्रणाम करते क्यों है? इससे मिलता क्या है? शास्त्र कहते हैं कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसे बिना। आप अपने से किसी बड़े को प्रणाम करते हैं, किसी विद्वान को, किसी संत महात्मा को प्रणाम करते हैं, तो चार चीजें आपको बड़ी सहजता से ही प्राप्त हो जाती हैं। चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। लेकिन ये जब हम प्रणाम करेंगे तब मिलेंगी। टाटा बाय बाय हाय हाय से मिलेंगी का? हाँ, इससे मिलने वाली नहीं। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सारे द्वारिकावासी फूले नहीं समा रहे। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को भगवत कथा सुनाते हुए इतने भाव विभोर हो गए कि कथा तो परीक्षित की शुरू करी थी, लेकिन वो तो भूल ही गए कि महाराज हम परीक्षित का चरित्र चित्रण कर रहे थे। तब श्री सौनक जी ने उन्हें सावधान किया, कहा महाराज परीक्षित का क्या हुआ ये तो बताओ। तब श्री सूत जी को होश आया, ओहो ऋषियों
भगवान के अनुग्रह से वो बालक मात्र उदर में बिल्कुल सुरक्षित रहा और समय आने पर उस प्यारे बालक का जन्म हुआ। आज कन्हैया ने जब द्वारिका में सुना कि परीक्षित का जन्म हुआ तो आज दोबारा फिर हस्तिनापुर आए। अरे भाई, रिश्ते में मामा है ना, खूब ढेर सारा उपहार, खूब ढेर सारे खिलौने, खूब उपहार लेकर के हस्तिनापुर आए प्रभु। और इधर महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ, जन्म लेते ही महाराज परीक्षित, लाखों की भीड़ है और लाखों की भीड़ में हर चेहरे को बड़े गौर से देखते हैं, विचार कर रहे हैं कि लाखों की भीड़ तो दिख रही है, लेकिन इस भीड़ में वो कहां खो गया जिसने मात्र उदर में मेरी रक्षा करी थी। हर चेहरे को बड़े इच्छा से देख रहे थे, इसीलिए इनका नाम ही परीक्षित पड़ गया। इनका नाम तो विष्णुनाथ रखा था श्री व्यास जी महाराज ने। आज भगवान भी आए, परीक्षित को गोदी में लिया। परीक्षित महाराज प्रसन्न। भगवान द्वारिका गए और 125 वर्ष की अवस्था में अपना समस्त कार्य संपूर्ण करके और इस धराधाम से प्रस्थान कर गए। अर्जुन प्रायः द्वारिका में ही ज्यादा रहा करते थे। कन्हैया जाने लगे तो अर्जुन भी चले गए। कई महीने बीत गया। महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर, भीम, नकुल, सहदेव सभी चरणों में सेवा में बैठे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने एक दिन भीम से कहा, भैया भीम, आजकल हम सभी को अपशकुन बहुत दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों में जाता हूं तो देव प्रतिमाएं रोती हुई सी दिखती हैं। ये सब बहुत बड़े अनिष्ट के संकेत सूचक है। पुच्छल तारा का उदय होना, इस तरह से तमाम सारे अपशकुन गिना दिए महाराज युधिष्ठिर ने। महीनों बीत गया, द्वारिकाधीश के साथ अर्जुन गया, हमारे प्यारे कन्हैया का भी कोई संदेशा हम सभी को नहीं मिला। और अर्जुन तो मानो जब द्वारिकाधीश को पा जाए तो हम सभी को भूल ही जाता है। भैया इसको एक बार ठीक कर दो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। महाराज युधिष्ठिर आज व्यथित है, क्योंकि मन में कुछ अनिष्ट के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन को याद कर रहे हैं। अर्जुन भी द्वारिका गया और अब तक ना लौटा। ये चर्चा चल ही रही थी कि इतने में सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई पड़ रहे। पर जब अर्जुन और नजदीक आए और अर्जुन के मुखमंडल को महाराज युधिष्ठिर ने देखा तो भय से हृदय कांप गया, क्योंकि आज अर्जुन का चेहरा तेज विहीन है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। महाराज अर्जुन आकर के महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा गांडीव कहां है?
लगता है तुमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का जो तेज था, जो श्री थी, वो कहां गायब हो गई। लगता है तुमसे कोई बहुत बड़ा अपराध बन गया। क्या तुमने किसी भूखे को भोजन कराए बिना भोजन कर लिया? जाने तमाम संकेत दिए महाराज युधिष्ठिर ने। रोते हुए महाराज अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज वंचित तो हम महाराज, कि वंचित तो हम महाराज हरिणा रूप बंधुना, कि वंचित तो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, इनमें प्रहतो तेजो देव विस्मापनम महत। भैया, हम सभी अपने प्यारे कृष्ण कन्हैया अपने द्वारिकाधीश से वंचित हो गए। हम सभी को छोड़कर हमारे कृष्ण कन्हैया इस धराधाम से पधार गए, और उनके जाने के बाद आज मुझे पता चला कि हम सभी के पास जो भी शक्ति थी, जो भी था, वो सब हमारे कृष्ण कन्हैया की देन थी। माता कुंती महलों में थी, सुना अर्जुन आए हैं, दौड़ी की चल करके अपने केशों का समाचार पूछूं कि प्रद्युम्न इत्यादि सभी हमारे द्वारिकाधीश के नाती पुत्र पौत्र सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं, हमारे कन्हैया प्रेम से तो हैं। आई थी समाचार पूछने, लेकिन जब अर्जुन से कन्हैया के परम धाम गमन का प्रसंग सुना तो वारे मैया कुंती, उसी क्षण अपने सांसों को रोक दिया कि श्याम नहीं तो ये सांस कैसी। माता कुंती ने उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दो प्रेमी भगवान के इस धराधाम पर हुए हैं, जिनसे भगवान का वियोग सहा नहीं। त्रेता में महाराज दशरथ और द्वापर में मैया कुंती। अरे महाराज दशरथ तो फिर भी 3 दिन जीवित रहे थे, लेकिन धन्य है मैया कुंती, उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज युधिष्ठिर को भी लगा कि अब हम सभी के भी जाने का समय आ गया। अभी नन्हे से परीक्षित 5 वर्ष के हैं। महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। अपने समस्त भ्राताओं के साथ, देवी द्रौपदी के साथ जब महल से चलने लगे तो महाराज परीक्षित आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज, इतना बड़ा राज और इस छोटे से नन्हे से बालक के भरोसे छोड़ के आप जा रहे हो। विचार कीजिए कि जब आप हस्तिनापुर नरेश थे, बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो भैया। सुबह से 5 बार आपको टेलीफोन गया होगा लाइट ठीक करने के लिए। ये कथा में नहीं जाते हो, अगर कथा में जाते होते तो तुम्हें संस्कार पता होता, तुम नौटंकी में जाते हो। और एक बात और आपको बताऊं, ये किसी प्रोफेशनल कथावाचक की कथा नहीं है। नौटंकी नहीं चल रही है कि तुम आगे नाच रहे हो खड़े होकर के। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद।
राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राम गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। क्षमा कीजिएगा, आजकल समाज में आपको दो प्रकार के वक्ता मिलते हैं। एक तो जिन्होंने काफी अध्ययन करके विद्वता प्राप्त की, काफी पढ़ लिख करके बड़े विद्वान हुए और उस ज्ञान को अर्जित करके वो समाज में अपनी ज्ञान गंगा बिखेर रहे हैं। लेकिन कुछ एकाध हम जैसे कि कभी न हुओ नहीं चतुर कहावो, बस मति अनुरूप राम गुण गाओ। कोई अध्ययन नहीं, कोई विद्वता नहीं, बस केवल अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया है। उनके द्वारा जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो जाता है, जैसे ये स्पीकर लगा हुआ है, जो यहां से बोला जा रहा है वही आप उसमें श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सप्लाई तो कहीं और से हो रहा है। अब जैसे इसका कनेक्शन अगर कहीं तार बीच में टूट जाए तो ये बोलना बंद कर देता है। ऐसे थोड़ा सा अगर कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो थोड़ा सा कनेक्शन वो गड़बड़ हो जाता है। फिर हमारे पास कुछ अपना रहे है ही नहीं तो मैं आपको सुनाऊं क्या। एक अपने बल पौरुष से ज्ञान को अर्जित करते हैं और एक भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं और उसके फलस्वरूप मेरे ठाकुर जी मूक हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। जय जय। तो कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार का व्यवधान ना हो बीच में। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए। 5 वर्ष का बालक है, हस्तिनापुर जैसा राज्य। महाराज आप जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होते थे तो आप कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश की छत्र छांव में हस्तिनापुर का राज्य चलाते थे। भला इस नन्हे से परीक्षित को किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो। महाराज युधिष्ठिर ने 4 बातें महाराज परीक्षित को बताई। बेटे इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना। बड़ा सुंदर उपदेश किया। बेटे पाप करने को कौन कहे, कभी पाप होते हुए इन आंखों से भी मत देखना। दूसरी बात, शरण में अगर कितना बड़ा शत्रु भी होगा, अगर शरण में आ जाए तो उसे भी प्राण दान दे देना। अतिथि सत्कार, घर में आए हुए अतिथि को भगवान मान करके उसका सम्मान करना। बड़ा सुंदर उपदेश किया महाराज युधिष्ठिर ने। बेटा इन सब बातों का ध्यान रखना, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। पांडु परिवार हिमालय की तरफ जाकर और वहीं से परमधाम को प्रस्थान कर गए।
और इधर महाराज परीक्षित का शासन काल इतना सुंदर हुआ कि महाराज परीक्षित के शासन काल में हस्तिनापुर के किसी घर में ताला लगता नहीं था, क्योंकि चोर डाकू थे ही नहीं। ब्राह्मणों संतों के अनन्य भक्त महाराज परीक्षित, संतों की सेवा की लालसा हृदय में होती, किसी संत के पास जाते सेवा करने, पर वो कौन सा ऐसा संत होगा कि भगवान के इतने अनन्य भक्त परीक्षित से सेवा ले। इसलिए महाराज परीक्षित कभी नाई का वेश बनाकर, कभी लकड़हारे का वेश बनाकर वनों में जाते और ऋषियों मुनियों के आश्रम में उनकी सेवा करते, इतने अनन्य भक्त संतों के। एक दिन महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के राजकोष में प्रवेश करते हैं। लाओ जरा देखूं कि हमारे पूर्व पितामहों ने राज संचालन के लिए अर्थव्यवस्था कैसे बना रखी है। राजकोष का निरीक्षण कर रहे थे, इतने में एक सुंदर सी संदूक दिखी, बॉक्स दिखा। उसको खोला तो उसमें एक बड़ा सुंदर स्वर्ण मुकुट रखा था, जो हस्तिनापुर के उस राज मुकुट को भी लजा रहा था। अरे इतना सुंदर स्वर्ण मुकुट! अपना मुकुट उतार के वहां रख दिया और वही स्वर्ण मुकुट अपने सिर पे धारण कर लिया। संयोग से उसी दिन वो वन में गए, और वन में गए तो एक घटना दिख गई। एक बैल और एक गाय। बैल कोई साधारण नहीं, वो धर्म ही बैल का रूप बना करके, और वो गाय माता पृथ्वी ही गौ रूप में, दोनों का संवाद हो रहा था। महाराज परीक्षित दोनों के संवाद को एक वृक्ष की ओट से छुपकर सुनने लगे। महाराज परीक्षित ने देखा कि इस बैल के 3 चरण किसी ने काट दिए हैं, तो एक चरण पे खड़ा है। आंखें तो अंगारे बरसाने लगी, क्रोध से महाराज परीक्षित भर गए कि परीक्षित के राज्य में गौ और ब्राह्मण पर इस तरह से किसने अत्याचार कर दिया। अभी गौ माता और उस बैल रूपी धर्म के बीच में संवाद हो ही रहा था कि इतने में एक काला कलूटा भयंकर स्वरूप धारण करके, एक कलिकाल हाथ में नंगी तलवार लेकर के आकर के जो एक चरण पे धर्म रूपी बैल खड़ा था, उसके भी उस चरण को काटने लगा। महाराज परीक्षित तो बाज की तरह झपट पड़े उस कलिकाल के ऊपर नंगी तलवार लेकर के, और जब कलिकाल को लगा कि महाराज परीक्षित अभी मुझको मार देंगे, तो पाहिमाम ताहिमाम की रट लगाकर चरणों में गिर गया। यद्यपि कलिकाल ने मृत्यु दंड का काम किया था, पर महाराज परीक्षित को अपने पितामह का उपदेश याद आ गया कि ओहो, पितामह ने कहा था कि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे जीवन दान दे दे। परिचय पूछा तो उसने कहा महाराज मैं कलियुग हूं। महाराज परीक्षित ने कहा तो फिर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कलिकाल ने कहा महाराज सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का तो आपका राज्य है, फिर मैं कहां रहूं? कोई स्थान बता दीजिए। महाराज परीक्षित ने 4 स्थान बता दिया जहां हिंसा होती होगी वहां रह लेना, जहां लोग मदिरा पान कर रहे होंगे वहां रह लेना, जहां लोग परस्त्री गमन में रत रहते होंगे वहां रह लेना। महाराज परीक्षित ने सोचा ये सब चीजें हमारे राज्य में है ही नहीं, तो ये रहेगा कहां? कलिकाल ने हाथ जोड़ा, कहा सरकार मेरी दुष्टता, मेरे स्वरूप के अनुरूप आपने ये बड़ा सुंदर स्थान मुझको दिया, लेकिन महाराज ये सृष्टि जड़ चेतन गुण दोषमय है। ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके अंदर सारे गुण गुण ही हों, और ऐसा भी कोई नहीं है कि जिसके अंदर सारे दोष ही हों।
महाराज परीक्षित ने कहा तो तेरे अंदर कोई गुण भी है? तो कहा सरकार अगर आप सुनो तो मैं सुनाऊं। कहा हाँ बता भैया तेरे अंदर गुण क्या है? तो कलिकाल ने कहा सरकार उस परमात्मा को पाने के लिए सतयुग में जब कोई महाराज मनु और देवी शतरूपा जैसी तपस्या करता था करेगा तब उसको परमात्मा मिलते थे। त्रेता में जब श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जैसा यजमान और आचार्य हो उनके द्वारा यज्ञ अनुष्ठान संपन्न होता था तब ठाकुर जी का मिलन होता था। महाराज द्वापर में दान की प्रधानता थी। द्वापर में जब कोई कर्ण की तरह महाराज दान देता था तब उसे भगवान की प्राप्ति होती थी। दुनिया में दो दानी मशहूर हैं, पहले महाराज हरिश्चंद्र और दूसरा कर्ण। हरिश्चंद्र महाराज के पास जो दान है वो परिस्थिति का दान है। स्वप्न में महाराज विश्वामित्र को दे दिया है तो अब देना ही पड़ेगा। लेकिन कर्ण महाराज हरिश्चंद्र दानी कहे गए लेकिन कर्ण दानवीर कहा गया। एक घटना सुनाऊं मैं कर्ण की आपको। महाभारत में अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है और कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ 2 अंगुल पीछे खिसकता है। केशव के मुख से कर्ण की प्रशंसा निकल जाती है। अर्जुन को बात अच्छी नहीं लगी। केशव सारथी मेरे हो, प्रशंसा शत्रु की कर रहे हो। कन्हैया ने कहा अर्जुन क्या बताऊं, कर्ण है ही ऐसा। कर्ण के रोम रोम में बाण बेध दिया अर्जुन ने, रथ से नीचे गिर गया। मरासन स्थिति में कर्ण को सम्रांगण में छोड़ करके केशव और अर्जुन अपने शिविर को लौटे। रथ और घोड़ों को अलग किया। कन्हैया ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन तू कहता था मैं कर्ण की प्रशंसा क्यों करता था, एक बार मेरे साथ चल सम्रांगण में। अर्जुन का भी ब्राह्मण का वेश बना दिया, स्वयं का भी ब्राह्मण का वेश बना लिया। जहां कर्ण अब प्राण निकले कि तब निकले। रोम रोम में बाण विधा हुआ है, हिला भी नहीं जा रहा है। सामने 2 ब्राह्मण रूप में आके आवाज लगा दिया कि दानवीर कर्ण की जय हो। कर्ण ने आंख खोला, देखा 2 याचक सामने खड़े हैं। कांप गया। लगता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में यह प्रतिज्ञा टूट जाएगी क्या। हाथ जोड़ा, ब्राह्मण देवता इस परिस्थिति में मैं हूं कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तो भगवान जो ब्राह्मण रूप धारण किए हुए थे कर्ण से बोल दिया कि अच्छा तू अपने मुंह से एक बार बोल दे कि मैं वापस चला जाऊं। इतने में कर्ण को एक बात याद आई, उसके दांतों में सोने लगे हुए थे। प्रसन्न हो गया, अरे ब्राह्मण देवता मेरे दांतों में सोने लगे हुए हैं, कृपा करके आप मेरे इन दांतों को तोड़ लीजिए। ब्राह्मण बने भगवान ने कर्ण से कहा मैं कोई कसाई थोड़ी हूं। अरे अगर दान देना है तो अपने दांतों को अपने हाथ से तोड़ के दे। कर्ण से हिला नहीं जा रहा है। भगवान जहां खड़े थे भगवान के चरणों के पास एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। कर्ण ने कहा ब्राह्मण देवता कृपा करके उस पत्थर के टुकड़े को अपने चरणों से मेरे पास खिसका दीजिए। भगवान ने कहा इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। किसी तरह घिसटते हुए रोम रोम में बाण विधा हुआ है। प्राण अब निकलें कि तब निकलें। घिसटते हुए बाएं हाथ से उस पत्थर के टुकड़े को उठाता है और एक एक दांतों को अपने हाथ से तोड़ रहा है कर्ण।
दाहिने हाथ पे उन दांतों को रोक लिया, सारे दांत तोड़ लिए। सुन लेना बड़ा आसान है। एक दांत निकलवाते हैं डॉक्टर के यहाँ सुन्न का इंजेक्शन लगवा कर, फिर भी चिल्ला उठते हैं। सारे दांतों को, कच्चे दांतों को अपने हाथ से तोड़ता है। दाहिने हाथ पे सारे दांतों को रोका। अब तो चेहरा भी विभत्स हो गया है, बोला भी नहीं जा रहा है। हाथ बढ़ा दिया भगवान की तरफ। भगवान ने कहा, कर्ण ये झूठा दान है, अगर देना है तो इसे धो करके दे। कर्ण ने विचार किया कि इस कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में लाखों वीर ऐसे पड़े होंगे घायल अवस्था में कि जिनको इतना जल मिल जाए तो उनकी प्राण रक्षा हो जाए। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में पानी कहां? पर थोड़ी दूर पर कर्ण को अपनी धनुष दिखाई पड़ी, जो पड़ी थी थोड़ी दूर पे तरकस पड़ा हुआ था। पैर से धनुष को खिसकाया, पैर में फंसाया, बाएं हाथ से तरकस से एक बाण निकाल करके और धनुष पे चढ़ा के धरती। महाराज गंगा की धारा प्रकट हो गई, उसमें उस दांत को धो करके जैसे भगवान की तरफ बढ़ाया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जय हो, बोलो भक्त भगवान, जय हो, जय हो। तो कलयुग ने कहा, सरकार द्वापर में लोग जब इस तरह से दान देते थे तब ठाकुर जी का उनको साक्षात्कार होता था, लेकिन मेरे युग में, मेरे समय में बहुत सारी छूटें मिल गई हैं जीव को। ना महाराज मनु और देवी सदरूपा की तरह तपस्या करना है, ना महाराज श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जैसा यज्ञ करना है, ना कर्ण की तरह दान देना है, बल्कि हमारे युग में कलि युग के बल नाम आधारा, कलि युग के बल नाम आधारा, कलि युग के बल नाम आधारा, कलि युग के बल नाम आधारा। सुमीरे सुमीरे पारा, सुमीरे सुमीरे नर महाराज सारा काम हमारे युग में काम करते रहो लेकिन नाम जपते रहो। महाराज वही गति जीव की हो जाएगी। महाराज परीक्षित तो कलयुग के इस गुण पर महाराज रीझ गए। अरे वारे कलयुग, तेरे अंदर ये विशेषता। कलयुग ने देखा कि महाराज मेरी बातों में रीझ रहे हैं, तो कहा महाराज एक विशेषता मेरी और है। वो क्या महाराज? कहा महाराज अन्य युगों में आप किसी का कोई अपराध करो मत, केवल मन से सोच लो तो आपको उसका पाप लग जाएगा। लेकिन मेरे युग में ठीक इसका उल्टा है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुए लेकिन नहीं पापा। अगर किसी के बारे में आपने अपराध सोच लिया है तो उसका पाप तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर हृदय में सोच लिया कि तिवारी साहब के यहाँ देखिए इतनी सुंदर भागवत हो रही है, ठाकुर जी कृपा करते तो मैं भी एक भागवत ऐसा करवाता, आपने हृदय में सोचा, भले उसको क्रियान्वित न कर पाए लेकिन उसका पुण्य आपको जय हो, जय हो। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुए नहीं पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा, कोई नहीं पापा। कलिकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
रिझ गए कलयुग के इस गुण पर महाराज परीक्षित। कहा भाई कलयुग तेरे अंदर ये तो बड़ा सुंदर गुण है, बस कलिकाल को अवसर मिल गया सरकार। तो जैसे मेरे पापकृत कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझको रहने के वो सब स्थान दिए, ऐसे मेरे इस गुण के हिसाब से एक कोई अच्छा स्थान मुझको दे दीजिए रहने के लिए। एक ड्राइंग रूम बढ़िया कमरा बना लो कि कोई आए वाए तो उसको बिठा लो। चूंकि महाराज परीक्षित कलिकाल के इस गुण पर रीझे हुए थे, सो मुंह से निकल गया, जा कलयुग मैंने तुझको स्वर्ण भी दिया, तू सोने में भी रह ले। अच्छा, अब यहां एक प्रश्न उठता है कि भागवत में ही लिखा है कि महाराज परीक्षित ने कलिकाल को सोने में वास दे दिया, और भागवत में ही लिखा है एकादश स्कंद में कि धातु नाम अस्मि कांचनम। गीता में भी भगवान ने स्पष्ट कहा है कि धातुओं में मैं सोना हूं। तो सोना में भगवान भी हैं और सोना में कलिकाल भी कैसे रह गया? पर संतों ने इसका निराकरण किया, नहीं नहीं, जो शुद्ध मति से कमाया हुआ स्वर्ण है, मेहनत से कमाया हुआ स्वर्ण है, उसमें तो हमारे ठाकुर जी का वास है। लेकिन जो अनिरीति से, कुरीति से, हिंसा से कमाया हुआ स्वर्ण है, उसमें कलिकाल का वास रहेगा। फिर लोगों ने कहा महाराज अब तो ईमानदारी से सोना कमा करके पहनना बड़ी महंगाई है, बहुत मुश्किल है, घूस वाला पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। तो फिर संतों ने कहा एक काम करो कि चलो होगा सोने में कलयुग का वास, बस इतना तो करो कम से कम, तुम ही निवेदित आभूषण बनवाओ, पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, ठाकुर जी को पहनाओ। अब वो स्वर्ण नहीं रह गया, अब तो ठाकुर जी का प्रसाद हो गया। कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद जा कलयुग तुझको मैंने सोना भी दिया, तू सोने में रह ले। अवसर मिल गया, तुरंत कलिकाल महाराज परीक्षित के उस स्वर्ण मुकुट में जाकर के विराजमान हो गए। अब देखिए, अगर महाराज परीक्षित ने हस्तिनापुर का अपना स्वर्ण मुकुट पहना होता तो कलिकाल की दाल न गलती। राजकोष में उस स्वर्ण मुकुट को, जिसको देख करके महाराज परीक्षित के हृदय में लालसा जागृत हुई कि इतना सुंदर मुकुट इसे तो पहनना चाहिए। संयोग से जब जरासंध का वध किया भीम ने, तो उसके इस राज मुकुट को उठा लिया। महाराज युधिष्ठिर ने टोक दिया, भीम क्या कर रहे हो? ये कुरीति से कमाया हुआ स्वर्ण है, हिंसा से कमाया हुआ स्वर्ण है, और जाने अनजाने में ये अपने वंशजों को कष्ट पहुंचाएगा। भीम ने कहा महाराज इसे प्रयोग में नहीं लाएंगे, जरासंध जैसा वीरवर और इसका वध मैंने किया है, तो इसके मुकुट को लेकर के चलेंगे, राजकोष में रख देंगे, म्यूजियम में समझ लो, ताकि हमारे वंशावली में हमारे जो नाती पोते होंगे वो देखेंगे कि हमारे पूर्वज कितने पराक्रमी थे कि जिन्होंने जरासंध जैसे महावीर का वध किया। महाराज युधिष्ठिर ने मना किया था कि हिंसा से कमाया हुआ धन घर पे मत ले चलो। केवल सुनने की चीज नहीं है, संकेत कितना सुंदर है हम सभी के लिए। कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव डाले। आज वही स्वर्ण मुकुट महाराज परीक्षित के सर पर कलिकाल की दाल गल गई।
जो राजा हमेशा साधु संतों की इतनी सेवा करता था, साधु संतों का सम्मान इतना हृदय में होता था, आज घोड़े पर बैठ करके जब वापस अपने महल को जाने लगे तो महाराज परीक्षित को प्यास लग गई। थोड़ी दूर पर एक शमीक ऋषि, जिनका आश्रम, कभी भी किसी आश्रम में जाते थे महाराज तो अपने घोड़े को दूर छोड़ते, पादुका दूर निकालते, लेकिन आज सीधे कलिकाल के उस प्रभाव से गर्व आ गया, आश्रम के अंदर घोड़ा लेकर के पहुंचे। महात्मा जी समाधि में, आवाज लगाया, है कोई? मुझे प्यास लगी है, मैं यहां का राजा हूं। शमीक ऋषि समाधि में, कुछ भान ही नहीं, जिसे अपने शरीर का ही भान नहीं, उसे क्या पता कि कौन आया, कौन गया, कौन बुला रहा है। महाराज परीक्षित घोड़े से उतरे, आश्रम के अंदर जाकर के महात्मा को समाधि में देखा तो महाराज परीक्षित को लगा कि इसने मुझको देख करके झूठी समाधि लगा ली है। अरे भाई, मैं राजा हूं और राजा आए तो राजा का सम्मान करना चाहिए प्रजा को, इसने झूठी समाधि लगा ली। लाओ जरा देखूं कि इसकी समाधि झूठी है, असली है कि नकली। सो वहीं बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। महाराज परीक्षित ने तरकस से एक बाण निकाला, उसी में उस सर्प को उठा करके शमीक ऋषि के गले में लपेट दिया। पर महात्मा असली, समाधि असली, कौन क्या कर रहा है कोई भान ही नहीं। एक चीज, एक संकेत मैं आप सभी को और करूंगा कि संत को पहचानने के लिए अपनी दृष्टि हमें बहुत तीखी रखने की जरूरत है, बहुत तेज दृष्टि रखने की जरूरत है संत को पहचानने के लिए, क्योंकि किसी नकली महात्मा को अगर असली मान लिया तो भी हमारा विनाश कर देगा, और किसी असली महात्मा को अगर नकली मान लिया तो भी हमारा पतन हो जाएगा। रामायण में कथा आती है, एक नकली महात्मा के चक्कर में महाराज भानु प्रताप का सर्वनाश हो गया, और यहाँ एक असली महात्मा शमीक ऋषि को महाराज परीक्षित नकली महात्मा समझ बैठे। महाराज परीक्षित तो चले गए अपने महल को, और इधर आश्रम के सन्निकट कौश की नदी में महाराज शमीक के पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहे थे अपने बाल सखाओं के साथ। एक सखा किसी कारणवश आश्रम में आया, और जब गुरुदेव भगवान के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो दौड़ करके अपने गुरु पुत्र महाराज श्रृंगी को बताया कि किसी ने हमारे गुरुदेव के साथ मखौल किया है। महाराज श्रृंगी की आंखें लाल, मेरे पिता के का इस तरह से अपमान करने वाला और अभी इस पृथ्वी पर जीवित है। उसी कौशिकी नदी में खड़े खड़े अंजलि में जल भरा और जल भर के संकल्प लिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, ठीक आज के 7वें दिन उसे इसी सर्प के द्वारा तक्षक दंश करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कह करके जल छोड़ दिया। जय हो। ब्रह्मवाक्य। दौड़े दौड़े आश्रम में आए, पिता का इस तरह से अपमान दे करके जोर जोर से रोने लगे। बालक का रोना शमीक ऋषि ने सुना, आंखें खुली, देखा कि किसी ने मखौल किया है, गले में सर्प डाल दिया है। सो उस सर्प को उतार के नीचे रखा, बेटे को हृदय से लगाया। बेटा क्या बात है पिताश्री, ये आपका अपमान मेरे से देखा नहीं गया, और मैंने तो उस अपमान करने वाले को शाप भी दे दिया कि उसकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। सुनते ही शमीक ऋषि का हृदय कांप गया। अरे बेटा तूने ये क्या किया, तुमने परीक्षित जैसे राजा को शाप दे दिया। बेटा संत को क्षमावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। और बेटा अब शायद परीक्षित के बाद इस धरा को परीक्षित जैसा शासक, परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा।
अब तो जितने राजा होंगे वो सभी धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे, धर्म से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और जब राजा का ही धर्म से मतलब नहीं रह जाएगा तो प्रजा में धर्म कहां से रहेगा? बेटा, प्रजा में तो वर्ण संकरता फैल जाएगी और इस सब का कारण तू बनेगा। बहुत समझाया अपने पुत्र को। एक 5 बरस के अपने शिष्य गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया और भेज दिया राजमहल। बेटा जाकर के परीक्षित से कह दो कि उसे 7 दिन में मरने का शाप मिल गया है, हो सके तो अपने मुक्ति का कोई उपाय कर ले। इधर महाराज परीक्षित महल पे आए और जैसे ही वो स्वर्ण मुकुट उतार के नीचे रखा, संपूर्ण शरीर कांप गया। अरे मेरे से एक संत का अपराध हो गया। अभी बैठे रो ही रहे थे कि इतने में वो ब्राह्मण कुमार आ गया। महाराज, आपको 7 दिन में मरने का शाप मिल गया है, मेरे गुरुदेव भगवान ने संदेशा दिया है। महाराज परीक्षित दौड़ के उस ब्राह्मण बालक के चरणों में गिरे, कहा मुझको 7 दिन में मरने का शाप दे करके ऋषियों ने मेरे साथ अन्याय किया। महाराज, मेरे से एक संत का अपमान हुआ है, मैं तो एक क्षण भी जीने का अधिकारी नहीं। बालक गया, महाराज ने महारानी को बुलाया। महारानी, आओ मैं तुम्हें दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य सुनाऊं। महारानी आ गई। कहा महारानी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। देखिए, अपनी बातों को कहना है तो कितने सुंदर ढंग से। महारानी हंसने लगी। अरे महाराज, ये सांस अंदर गई है, बाहर आएगी कि नहीं आएगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं। आप कहते हो कि 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। महाराज परीक्षित ने कहा, हाँ, क्योंकि एक संत का मेरे ऊपर श्राप है कि मुझे 7 दिन के बाद तक्षक दंश से मेरी मृत्यु होगी। अपने बेटी जयमेजय को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और उसी क्षण निकल पड़े, पहुंच गए गंगा तट पर। गंगा में स्नान किया और गंगा तट पर बैठ गए। विचार करने लगे, क्या किया जाए। धन्य है गंगा मैया। गंगा का नाम आते ही हृदय में भाव भर जाता है, क्योंकि उसकी कृपा ऐसी है ही। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे हो। गंगा तट पर स्नान करके बैठ गए। हजारों संतों ने सुना कि महाराज परीक्षित
जो कि भगवान के इतने अनन्य भक्त कि जिन्होंने गर्भवास में ही उस परमात्मा का दर्शन कर लिया, इतने अनन्य भक्त भगवान के परीक्षित को शाप मिला। महाराज लगभग 25,000 ऋषियों का समुदाय एकत्रित हो गए। चारों तरफ से संत जन बैठे हैं, बीच में महाराज परीक्षित बैठे हैं। एक ऋषि ने कहा, महाराज हम ऋषियों की तरफ से अन्याय हो गया आपके साथ। महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार अन्याय कैसा? कहा, जो 7 दिन में मरने का शाप मिला। महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार कौन कहता है कि मुझे शाप मिला? अरे जिस शाप के कारण आप जैसे हजारों संत भगवान का मुझको एक साथ दर्शन हो रहा है, आपके लिए तो भले साप हो, लेकिन महाराज मेरे लिए तो वो साप, इससे बड़ा वरदान मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। और वास्तव में संत कहते हैं कि गिरजा संत समागम, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। महाराज जिस साप के कारण आप जैसे संतों का मुझको एक साथ दर्शन हो रहा है, वो साप मेरे लिए साप नहीं हो तो मेरे लिए वरदान है। चलो महाराज, मुक्ति का क्या उपाय किया जाए? कोई सोच रहा है यज्ञ अनुष्ठान किया जाए, तो यज्ञ अनुष्ठान के लिए भी कम से कम तैयारी में 2-4 दिन लग जाता है। महाराज परीक्षित के पास केवल 7 दिन का समय है, निर्णय नहीं हो पा रहा है। 25,000 ऋषियों का समुदाय लगभग है, लेकिन कोई निर्णय नहीं दे पा रहे हैं। और उन ऋषियों में कोई मामूली ऋषि नहीं, भृगु वशिष्ठ चमनस गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। इधर हमारे श्री कृष्ण के परम लाडले व्यास के परम वंदनीय पुत्र 14 वर्षीय आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, जो कि समाधि में बैठे थे, अचानक आंख खुल गई और मन ने कहा, चल सुखदेव परीक्षित के पास। जय हो। बस तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदक्षया गामट बनोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालयरवधूत वेशा। चल पड़े श्री सुखदेव जी महाराज अपने परीक्षित के पास। 14 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज नील कमल सी आभा लिए हुए, अजान बाहु, दिगंबर वेश, बड़ा सुंदर संकेत है। तिवारी साहब, महाराज परीक्षित के पास कौन जा रहा है? सुखदेव जी नहीं जा रहे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, मानो वो भगवान ही आज व्यास नंदन सुखदेव बनकर महाराज परीक्षित के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित जैसा उनका अनन्य भक्त। महाराज परीक्षित पर जीवन में 2 बार संकट आया। एक बार मात्र उधर में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब मेरे प्यारे प्रभु, जब अचाओ संजोग से संकट दोनों बार ब्राह्मण के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। तो जब एक ब्राह्मण के द्वारा महाराज परीक्षित पे शस्त्र चलाया गया, तो भगवान शस्त्र लेकर के मात्र उदर में जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं, गत आत चक्र। लेकिन आज फिर उनके भक्त के ऊपर संकट आया है। अब की बार किसी ब्राह्मण ने वाणी का बाण चलाया है, तो मानो भगवान
व्यास नंदन सुखदेव बनकर वाणी से ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जा रहे। बोलो भक्त भगवान की जय हो। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रौ यदक्षया कामट मनोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालयरवधूत वेशा। पहुंच गए उस सभा में जहां हजारों ऋषियों का समुदाय है। महाराज सुखदेव को आते देख सारे ऋषि मनीषी संत महात्मा सभी खड़े हो गए। इस सभा में श्री सुखदेव जी के बाबा पर बाबा भी उपस्थित हैं, संत श्री पाराशर जी भी हैं। और लेख तो बहन जी यहां तक मिलता है कि जब श्री पाराशर जी श्री सुखदेव जी को आते देखा तो विशाल जटाएं धारण करने वाले पराशर जी अपनी जटाओं को खोलकर धरती पे बिछा दिया कि सुखदेव का चरण इस जटा पे पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। सभी अपने अपने आसन पर विद्यमान थे, केवल एक आसन खाली था कि जो महाराज परीक्षित के मुक्ति का उपाय बताएगा वो इस आसन पर बैठेगा। ये ठहरे परमहंस एक आसन खाली देखा जाकर के उसी पर विराजमान हो गए। समस्त ऋषियों ने महाराज परीक्षित को इशारा किया, अरे परीक्षित तुम्हारा सौभाग्य, ऐसे संत का दर्शन तुमको हो रहा है, जाओ चरणों में प्रणाम करो और अपने मुक्ति का उपाय पूछ लो। ध्यान रहे ऐसे संत एक स्थान पर ज्यादा देर तक ठहरते नहीं। महाराज परीक्षित गए, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत सीधे सीधे प्रश्न ही कर दिया महाराज सुखदेव से। कहा सरकार बस एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने भी सर हिला दिया, भाई पूछो। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज बस मैं यही जानना चाहता हूं, अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगीनां परम गुरु। अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगीनां परम गुरु। पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज ये कई प्रश्न है, जल्दी मरने वाले को करना क्या चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न है, जल्दी मरने वाले को करना क्या चाहिए? सुखदेव जी भी जैसा उन्होंने पूछा वैसे सीधे सीधे बता दिया। कहा राजन हमारे हिसाब से तो जल्दी मरने वाले को बस एक काम करना चाहिए। क्या? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च। श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षतभयम्। परीक्षित जल्दी मरने वाले को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान के गुणगणों का गायन श्रवण कीर्तन करना चाहिए। महाराज कितना? सुखदेव जी ने कहा श्वास श्वास पर कृष्ण भज, कृष्ण भज। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खो। अरे परीक्षित हर सांस पे उस परमात्मा का नाम लिख लो। महाराज एक चिंता है, बताओ मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए ताकि इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। श्री सुखदेव जी ने कहा बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी चिंता में हो? बहन जी
जो निर्णय 25,000 ऋषियों का समुदाय घंटों से नहीं कर पा रहा था कि महाराज परीक्षित के मुक्ति का उपाय क्या किया जाए, श्री सुखदेव जी एक तो सुख रूप में, तोता ऐसे ही मीठा बोलता है, कहा राजन तुम गंगा तट पर बैठकर मुक्ति की चिंता कर रहे हो। 25 स्थान श्री सुखदेव जी ने ऐसा गिना दिया महाराज परीक्षित को कि जहां प्राण त्यागने से कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कैसा भी अधम क्यों ना हो, उसकी मुक्ति हो जाती है, जिसमें एक नाम तो श्री गंगा जी का हर कोई जानता है। अरे भैया, मरते हुए प्राणी के मुख में 2 बूंद गंगा जल डाल दो तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। इतनी सहजता में सभी को समझा दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने कि सभी अवाक रह गए। गंगा तट पर बैठकर तो मुक्ति की चिंता करते हैं। देखिए गंगा मैया, मैंने बताया ना, गंगा का प्रभाव ही ऐसा है। एक किसी भी कल्याण के विशेषांक में मैंने पढ़ा था, कलकत्ता का कोई एक सेठ था, एक बेटा बड़ा उद्दंड। माघ महीना आया, अपने पुरोहित को बुलाया, पुरोहित जी चलो चलेंगे प्रयाग स्नान करने। बेटे को भी साथ ले लिया, 20 वर्ष का बेटा। आ गए प्रयाग, शिविर में स्थान ले लिया। पुरोहित जी के लिए अलग शिविर में स्थान दिला दिया। पुरोहित जी रात्रि में सोचा अभी सोना क्या, लाओ जरा गंगा तट पर कुछ अवलोकन करूं, गंगा का दर्शन करूं। गंगा के किनारे टहलते थे बड़े भैया, गंगा के किनारे टहलते टहलते काफी दूर निकल गए। और जब काफी दूर गए तो अचानक देखा कि एक जगह बड़ा सुंदर पंडाल सजा हुआ है। जैसे लगता है कि किसी का विवाह होने वाला है, इतना सुंदर सजाया हुआ है वो पंडाल। जगह जगह मिठाइयां बन रही हैं, जगह जगह लोग हर्षोल्लास में अपने अपने कार्य में सभी लगे हुए हैं। पुरोहित जी से रहा नहीं गया, भाई पूछ लेता हूं कि यहां क्या होने वाला है। पुरोहित जी उस पंडाल में गए, एक व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखा और उससे कहा भैया आप लोग कौन हैं, यहां क्या होने वाला है। तो उसने कहा महाराज हम सभी भूत हैं और कल यहां मेरी बेटी का विवाह है। पुरोहित जी बेचारे तो कांप गए, कहां आ गए। अच्छा भैया आप भूत लोग हो तो किसी भूतनी से ही विवाह होगा, तो आपके बेटे का विवाह होगा किससे। कहा महाराज आज ही कलकत्ता से एक सेठ इस मेले में आया है, उसके साथ उसका एक 20 वर्ष का बेटा आया है। कल 12 बजे वो अपने शिविर से निकलेगा, एक सांड उसको मार देगा, वो प्रेत योनि में जाएगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह। जय हो। पुरोहित जी वहां से दौड़े दौड़े आए, रात में ही सेठ जी को सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, ईश्वर बात पर विश्वास करने वाले सेठ जी ने कहा अगर ऐसा होना लिखा है तो ऐसा ही होगा। पर बेटे को समझाया, बेटे हो सके तो आज मेरी बात मान लेना, शिविर से बाहर मत निकलना। पर जीवन में कभी माता पिता की बात मानी होती तो अगले दिन ठीक 12 बजे बेटा अपने शिविर से निकला। उधर से एक सांड बड़ी बड़ी सींगों वाला अपनी सींगों से गंगा के रेते को इधर उधर करता हुआ दहाड़ता हुआ आया और सीधे सेठ के बेटे के पेट में मारी सींग, बेटा मर गया। जय हो। सेठ जी सेठानी बेटे का दाह संस्कार करवा के पुरोहित से कहा पुरोहित जी कल चलेंगे। रात्रि में पुरोहित के मन में आया चल करके देखूं जरा विवाह कैसे होता है। पुरोहित जी गए तो आश्चर्य की बात कि जो कल यहां इतना हर्षोल्लास था आज सभी उदास बैठे, सभी का चेहरा गिरा हुआ है, मातम छाया हुआ है। पुरोहित जी गए, एक भूत से पूछ लिया भैया बेटी का विवाह हो गया का, बेटी की विदाई हो गई तब आप लोग उदास हो। उसने कहा नहीं पुरोहित जी,
शादी नहीं हुई, मेरी बेटी का विवाह टल गया। पुरोहित जी ने कहा क्यों? सेठ का बेटा मरा भी तो। उस भूत ने कहा पुरोहित जी, उस सेठ का बेटा मरा तो, लेकिन जिस सांड ने सेठ के बेटे को मारा, उस सेठ के बेटे को मारने के पहले उसने अपनी सींग गंगा के रेते में डाल दी और उसके सींग के साथ गंगा मैया की रेत मरते समय उसके बेटे के पेट में चले गई, जिसके कारण उसका मोक्ष हो गया। वो पुरोहित योनि में आया ही नहीं। ये है बेटे की शादी टलने। तो श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, तुम गंगा तट पर बैठकर मोक्ष की चिंता करते हो। शास्त्रों में उल्लेख है, जिस घर में शालिग्राम भगवान की स्थापना हुई हो, उस घर के किसी भी जीव की दुर्गति नहीं हो सकती। पीपल के वृक्ष के नीचे मरने वाले को भी सीधा प्रभु का धाम प्राप्त होता है। अरे जलते हुए मुर्दे के चिता में तुलसी की एक पंखुड़ी डाल दो तो उस जीव का मोक्ष हो जाए। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन। परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए। तो महाराज क्या करूं? बस तुम तो कुछ ना करो, अब 7 दिन बैठ करके ठाकुर जी की खूब प्रेम से कथा सुना, चिंता तो दूर हो गई। हाँ सरकार, तो सुनाओ। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा तो ठहरो, जरा प्रभु का अपने मंगलाचरण तो कर लूं। देख लो, आधी कथा आधा सत्संग हो गया, तब श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रश्न महाराज परीक्षित ने किया था श्री सुखदेव जी से, वो जल्दी मरने वाले को करना क्या चाहिए, तो इसका उत्तर देने लगे श्री सुखदेव जी महाराज। लेकिन अब प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान के प्रभाव के बारे में, भगवान के स्वभाव के बारे में, और भगवान का प्रभाव, भगवान का स्वभाव, भगवान का ऐश्वर्य, इसके वर्णन करने के लिए जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक कोई कर नहीं सकता। इसलिए महाराज श्री सुखदेव जी ने अब भगवान का स्मरण करके मंगलाचरण किया।